साथियों, आप सभी लोग जुड़ जाइए और बता दीजिए कि जरा आवाज आ रही कि नहीं आ रही। जो भी साथी जुड़ जाए थोड़ा सा बता दे। सर खोल के आप देखिए पहले हमारे पे। जो भी साथी जुड़ जाए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे सारे ग्रुपों में, क्योंकि आज आगामी रणनीति के लिए एक विस्तृत परिचर्चा होनी है। टीम के साथ सभी सदस्य मौजूद हैं। और कोई एक कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। कमेंट पढ़िए, आवाज़ आ रही? आ रही। चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी लोग हैं वो लोग जुड़ जाएं। और जिन मुद्दों पे हमें आज एक विस्तृत चर्चा करनी है, थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो सकता है, हो जाए थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन क्योंकि सभी मुद्दे संकलित करने हैं इस वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे हम आपके बीच में सारी बातें रख सकें। लगभग 91 साथी जुड़ चुके हैं और भी साथी जो जुड़ते जाएंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, फिर उस हिसाब से मुद्दे देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बात रखते हैं। आज देखिए टीम के सदस्यों के साथ मिलकर और हमारे जो एक वरिष्ठतम अधिवक्ता जो किए गए हैं, जिनका कि नाम लगभग पूरे प्रदेश में चल रहा है, लेकिन टीम कुछ कारणोंवश उनका नाम लेने से पीछे हट रही है अभी। और आपकी भी जुबान जानती है और हम भी जानते हैं कि किसको हमने हायर किया है और किसके नाम पे आपने टीम को सहयोग दिया है। तो आज उनके पैनल की ब्रीफिंग का कार्य शुरू हो गया है और आगामी 14 जुलाई के लिए हमारी जो भी रणनीति है उसके तहत पूरी ब्रीफिंग लगभग 4 से 5 बार में कंप्लीट की जाएगी। उसके तहत आज पहली ब्रीफिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है और कुछ छूटे हुए बिंदु कल पुनः संकलित किए जाएंगे। उसके बाद टीम यहाँ से अपने अपने घरों के लिए रवाना होगी। तो इस तरह देखिए ब्रीफिंग का काम तो हमारे तरफ से चल रहा है। और लेकिन बात वो है कि जैसे मान लीजिए ब्रीफिंग की प्रक्रिया चल रही है तो बहुत सारे हमारे मुद्दे थे। कुछ मुद्दा था 90-97 का, कुछ था 22,000 सीटों का, कुछ था बीएड का, कुछ था भारान का। तो हर मुद्दे को संकलित करके हम लोग डबल बेंच में लड़े और जीते। तो उसी तरह यहाँ भी हमें हर मुद्दे को लेके चलना है। सिर्फ एक मुद्दे को लेके हम अपनी जीत को आश्वस्त नहीं हो सकते हैं जीत के लिए कि हम 100% जीत ही जाएंगे। इसलिए हर मुद्दे पे हमें अपने बिंदुओं को रखना है, सर के माध्यम से रखवाना है कोर्ट में। तो इसलिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि विरोधियों के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड मुद्दा भी लाया गया है। आर्टिकल 32 के तहत वो बीएड मुद्दा आया हुआ होगा और आर्टिकल 223 जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट के मामले आते हैं, हो सकता है वो ये दिखाने का प्रयास करें कि साहब ये यहाँ से सेटिस्फाइड होने जा रहा है तो इसको यहीं पे मंगा लीजिए। तो उसके तहत हम लोग उसकी कार्ड तैयार कर रहे हैं और उस पर पूरी कार्ड तैयार लगभग हो गई है। आज हमारी कटाप पे ब्रीफिंग हुई है, कल हमारी ब्रीफिंग बीएड पे होगी। इसी तरह जो अगला चरण होगा अन्य चरणों पे ब्रीफिंग होती रहेगी। वो सारे तथ्य हम आपके साथ लाइव में शेयर नहीं करेंगे कि किस हिसाब से हमारी क्या भी स्ट्रेटजी है आगे। लेकिन देखिए मेन एक बात है कि जैसे आप डबल बेंच में लड़ रहे थे तो हम लोग चंद्रा सर को पर्टिकुलर एक दिन तैयार करते थे, कटाफ पे एक दिन तैयार करते थे, बीएड पे एक दिन, वेटेज पे। तो देखिए हमारा केस इतना बड़ा है कि हर एक अलग उस हिसाब से। और बीएड मुद्दे को भी किसी भी तरह से हल्का मुद्दा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी तरफ से या हमारी तरफ से अगर माना कि बीएड पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन किसी भी चीज़ को इस चरण में आके हल्के में नहीं लेना है हमें। एक जो होता है ना कि खाई और जो मतलब गर्त और उसके बीच में जो स्थान होता है वहाँ पे हम लोग मान लीजिए हैं, तो हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है कहीं पर भी। 100% हासिल की है, उसी तरह 100% हमें जीत हासिल करनी है यहाँ पर। तो इस तरह बीएड मुद्दे पर टोटली ये होना है कि बीएड मुद्दे पर हमें एक अच्छा पैनल खड़ा करके और उसकी हमें देखभाल करनी है अपने मुद्दे की। और इसी के साथ में जैसे डबल बेंच में हम लोगों ने वेटेज मुद्दे पर बात की, तो अभी वेटेज मुद्दे पर हमारी स्ट्रेटजी जो चल रही है उसके तहत कुछ प्लान डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। और वेटेज मुद्दे पर भी हमारा कुछ प्लान है कि हमारा
देखो आया, देखो आ रहा चल नहीं गया अब वो चल रहा। तो साथियों इसी तरह से थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बीच में वीडियो रुक गया था। इसी तरह से वेटेज मुद्दे पर भी हम किसी स्ट्रेटजी के तहत काम करेंगे और इसी तरह अन्य सभी मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन जो आप लोगों की तरफ से फंड सहयोग आया उस हिसाब से हम लोगों ने एक वरिष्ठतम अधिवक्ता को एक बड़े अमाउंट का टोकन दिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं टोकन की कोई रसीद नहीं आई है या कुछ दिखाया नहीं गया। तो साथियों आप ये चीज बताइए, क्या डबल बेंच में जब हम पैरवी कर रहे थे तो क्या प्रशांत चंद्रा साहब और माथुर साहब का टोकन हमने दिखाया था? हमने आपसे वादा किया था कि हम वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता लाएंगे और टॉप मोस्ट ब्रांडेड सीनियर के साथ जब डबल बेंच में हम उतरे तो आप भरोसा करिए कि जिस नाम के साथ आप जा रहे हैं शायद वही नाम हमारा भी है। इससे ज्यादा टीम आपको कुछ भी हिंट नहीं दे सकती है। और हमारा वरिष्ठतम जो अधिवक्ता है उसको टीम की तरफ से 15 लाख रुपए का टोकन परसों की डेट में जा चुका है। जो भी साथी हमसे कहते हैं या अन्य टीमें जो भी कहती हैं कि बीएड लीगल टीम की टोकन की कोई रसीद अभी नहीं आई या कुछ भी नहीं आया, तो मुझे टोटली ये कहना है कि भाई बीएड लीगल टीम के चक्कर में आप क्यों पड़े हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। अरे बीएड लीगल टीम ने अपना वकील कर लिया जो उसको भी करना था। आप बताइए जो आपके पास सहयोग आ रहा है आप उससे क्या करेंगे? अरे आप भी तो कोई पैनल उतारेंगे। क्या बीएड लीगल टीम अपना वकील ओपन कर दे और आप हमारे वकील के भरोसे वहां पे आ जाएंगे? ऐसा कदाचित नहीं होना चाहिए। कोई भी साथी 1 रुपए का भी किसी को भी सहयोग करता है, भले ही वो कोई भी टीम हो 90-97 के लिए, तो उसकी ये लायबिलिटी बनती है कि वो इस चीज के लिए श्योर हो कि उसका लगाया हुआ पैसा या उसका दिया हुआ पैसा एक अधिवक्ता को लाने में खर्च किया जाएगा। अगर आप 1 रुपए का भी किसी को सहयोग करते हैं तो उस टीम पर दबाव बनाइए, या तो उस टीम से कहिए कि जिस टीम ने इतना वरिष्ठतम अधिवक्ता किया है उसको जाके आपकी टीम सहयोग करे, और या फिर वो खुद उसी के बराबर अधिवक्ता खड़ा करे आके, जिस हिसाब से हमारे विरोधियों का पैनल सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। तो इस तरह कुछ मुद्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। अब आगे विनय सर और अन्य लोग अपनी बात रखेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारे लोगों की जो है ब्रीफिंग, पहले तो कटाव मुद्दे पे जो है जो हमारे वरिष्ठतम अधिवक्ता जी आ रहे हैं 14 तारीख को, उस मुद्दे को लेकर कम से कम करीब 3 घंटे ब्रीफिंग हुई है आज। और जो शेष ब्रीफिंग है वो कल सुबह 9 बजे से फिर स्टार्ट होगी। कल फिर से जो उन्होंने टाइम दिया है हमारे जूनियर एडवोकेट ने, और कल फिर वो जो है आके जो शेष बची हुई ब्रीफिंग है वो लेंगे। दोस्तों हमारे पास में मुख्य जो है कटाव मुद्दे के अलावा 2 मुद्दे और भी हैं, वेटेज मुद्दा और बीएड मुद्दा। जैसे आप लोग कहते हैं कि बीएड मुद्दे पे भी सर कोई सीनियर लेके आइए और वेटेज मुद्दे को भी जो है वहाँ टैग कराइए या उसके लिए भी सीनियर कीजिए। तो जिस हिसाब से दोस्तों आप हमसे अपेक्षा करते हैं उस हिसाब से हम भी आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठतम अधिवक्ता है उनकी फीस ही इतनी ज़्यादा है कि अन्य मुद्दों पे मुश्किल है कि हम कोई एडवोकेट लेके जा पाएँ, क्योंकि जिस हिसाब से सहयोग आपका आ रहा है उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि 9 तारीख तक हम उनकी ही फीस दे पाएंगे जो कि 14 तारीख को सीनियर आ रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिए जो सीनियर 14 तारीख को आ रहे हैं, इतिहास में 2011 से लेके आज तक किसी ने भी उन अधिवक्ता को आज तक कोर्ट में नहीं उतारा है। और हमारी टीम ने 15 दिन लगातार प्रयास करके उस अधिवक्ता की टोकन मनी दे दी है। और कुछ फेसबुक पर केजरीवाल बन के हमसे सबूत मांगते हैं, तो उनको सबूत नहीं, मेरा जूता तैयार है उनके लिए। समझ में आ रहा है? सबूत तो नहीं देंगे हम, और जूता लेकिन हमारा तैयार है उनके लिए, ये समझ रखिएगा। 2011 से मैं देखता आ रहा हूँ, एक इलाहाबाद के एडवोकेट साहब हैं जो कि दलाली करते थे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, 2 साल लगातार दलाली किए हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है बीएड लीगल टीम केवल चंदा बटोर रही है, और वहाँ जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं वो लंदन चले जाएंगे या पेरिस चले जाएंगे उस दिन। ऐसा नहीं है, आप आइएगा देखिएगा जरा, और हम किसी को सबूत नहीं देंगे, उसके लिए हमारा जूता तैयार है जो हमसे सबूत मांगेंगे, ऐसा ध्यान रखना। डबल बेंच का आप ऑर्डर उठा के देखिए हमारी टीम ने कितना काम किया और अन्य टीमों ने कितना काम किया।
स्पेशल अपील फाइल करने वाले तो बहुत सारे लोग थे, देख रहा था मैं 150, 200, 500 लोगों के नाम से स्पेशल अपील फाइल की, और हमारी ही स्पेशल अपील की कॉपी जो है उन लोगों ने निकाल के फोटो कॉपी करा के टैग करके बस निकल गए। 11 बजे रात में, 12 बजे रात में वकीलों के साथ ब्रीफिंग कराते हुए फोटो डाली, और फाइनल आर्गूमेंट या कभी भी सुनवाई नहीं, उनके एडवोकेट नहीं आए। एडवोकेट तो क्या, उनके मुंशी तक नहीं आते थे। तो दोस्तों भरोसा रखिए, मैं सबूत किसी को नहीं दूंगा, सबूत केवल 14 तारीख को आपको मिलेगा। उसके अलावा हमारा ब्रह्मास्त्र जो है 14 के पहले भी कोर्ट में आएगी, ठीक है। उसके लिए भी हम सीनियर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब तक आप लोग नहीं प्रयास करेंगे उस मुद्दे पर भी सीनियर नहीं आ पाएंगे। और वो मुद्दा ऐसा है कि जिस दिन वो जो है कोर्ट में आ गया, उस दिन जो है विरोधियों के जो है हौसले पस्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास कर रहे हैं। जो अपेक्षा आप हमसे रखते हैं, हम भी आपसे वही अपेक्षा रखते हैं कि 9 तारीख के पहले हमारे जो मोस्ट सीनियर एडवोकेट है उनकी फीस पहुंच जानी चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए, जिस दिन वो कोर्ट में खड़े होंगे उसके अलावा कोई भी टीम का अधिवक्ता बोलने नहीं पाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उन एडवोकेट के अलावा या तो गवर्नमेंट के जो है एडवोकेट बोलेंगे, या तो कोई और अन्य अधिवक्ता बोलने को नहीं पाएगा, ये कोर्ट में ध्यान रखिएगा। बाकी बातें विनय जी जो है बोलेंगे। दोस्तों धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। अक्सर मैं लाइव आ जाता हूं आप लोगों के सामने, जिससे कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो सकें। तो आप लोगों से एक निवेदन ये है कि मोस्टली जो भी जुड़े हैं साथी हमसे, वो लगातार जुड़े रहते हैं, चाहे वो पेज के माध्यम से हो या फेसबुक ग्रुप के माध्यम से हो या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो। तो लगभग जितने लोग जुड़े हैं वो हर बार हर जगह टीम का समर्थन करते हैं और सहयोग भी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, उन सभी को धन्यवाद बहुत बहुत कि टीम पर उनका फेथ जो डिवीजन बेंच से और सिंगल बेंच से बना हुआ, आज भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब मुद्दे बहुत सारे हैं और हर मुद्दे पे अगर हम वकील खड़ा करेंगे तो हमें फंड भी चाहिए, तो वो फंड कहाँ से आएगा? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम बिफोर अस। तो अब आपको इस प्रॉब्लम को डील कैसे करना है, चूंकि जितने लोग जो देखते हैं लाइव वीडियो वही हर बार सहयोग करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप जो हमें सहयोग करते हैं वो तो ठीक है, बट आपके जो जानने वाले हैं जहाँ भी हैं, जिस ग्रुप में भी जुड़े हैं, आप उनको फोर्स करिए कि आखिर आप क्यों शांत बैठे हैं इस मुद्दे पर, आप क्यों नहीं सहयोग करते, आप सेलेक्टेड भी हैं उसके बावजूद नहीं सहयोग करते हैं। इसका मतलब यही है कि आप आगे आ रहे हैं, बट आपके जानने वाले ही होंगे, 2-4 तो हर व्यक्ति के जानने वाले हैं। उन लोगों ने शायद अभी तक एक भी पैसे का सहयोग ना किया हो टीम को, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए। रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उनको फोर्स करिए कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, जो भी संभव है उतनी तो मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप टीम के साथ जुड़े याची बने, लेकिन ऐसे कुछ पैसे की तो मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी भर्ती में शामिल हैं। जैसे कि मैंने कल वीडियो में भी बोला था लाइव में अपने, कि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में साथी जुड़े हुए हैं उनमें से अगर देखा जाए तो 10% लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया होगा, और वो लोग उन ग्रुपों में जुड़े हुए हैं और उन जिलाध्यक्षों ने उनको जोड़ ही रखा हुआ है। भाई आपने जोड़ा है तो कम से कम उनसे एक बार क्वेश्चन तो पूछिए कि भाई साहब आप इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं फला जिले में हूँ, मैं देख रहा हूँ, सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर रहा हूँ, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि 2-4 पैसे से आप भी टीम को मदद करिए, या सिलेक्शन पाने के बाद केवल ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको आना चाहिए था। तो ये बात आप उनसे बोलेंगे कि देखिए इतनी भी बेशर्मी ठीक नहीं है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे पर तो टीम का समर्थन करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि 90-97 मजबूत है तो चलो ठीक है, 90-97 मत सहयोग करो, कम से कम 1.5 मुद्दे पे सहयोग करो। 22,000 सीटें जुड़ रही हैं उन मुद्दे पे सहयोग करो। आपका तो सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन जो हमारे भाई जो जिनका कम गुणांक है वो भी तो उसी लाइन में है। अगर हम उन सीट को ऐड कराने में सफल होते हैं तो कम से कम उन लोगों ने जिनका कम गुणांक था हर मुद्दे पे हमारी टीम को सहयोग किया है, तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा। तो 22,000 सीटों को लेकर के कम से कम हम एक अपनी बात तो कोर्ट में रख सकते हैं। डिसीजन जो भी होगा वो भगवान जानेगा, फिलहाल प्रयास तो पूरा ही हमारी तरफ से है। अब दूसरी चीज क्या है कि अब जैसे मान कर चलो टीम अगर काम कर रही है तब भी लोग उंगली उठाते हैं, नहीं कर रहे तब भी उंगली उठाते हैं। मान कर चलो हम यहाँ डिवीजन बेंच से जीत गए थे, अब अगर हम सामने ना आते और सुप्रीम कोर्ट में लड़ने ना जाते तो क्या होता है कि यहाँ पर जो कई चोर कंपनियां हैं जो इस समय मूवमेंट में है, आप देख चुके होंगे, फला एंड कंपनी, तो ये सब ऐसे लोग हैं जो सिंगल बेंच से लेकर डिवीजन बेंच में तो कहीं शकल इन लोगों ने दिखाई नहीं। अब देखा कि मौका अच्छा है और इस अच्छे मौके पे चौका मारने का समय भी अच्छा है,
तो कहीं एक बार लूट का धंधा फिर शुरू करते हैं। तो भाई अगर ऐसे लोगों से जो लोग लूट चुके हैं या अभी लूटने में उनको मजा आ रहा है तो कृपया लूटते रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लोगों से। आप भाई लुटवा रहे हैं तो लूटिए और लुटवाइए, लेकिन वास्तविकता समझ लीजिए कि कौन काम कर रहा है और कौन घर पे बैठकर वीडियो बना रहा है और कौन लंबी लंबी पोस्ट लिख करके लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, गुमराह कर रहा है। अब मान कर चलो हम खुद सेलेक्टेड थे तो मजबूरी थी मेरी कि सुप्रीम कोर्ट हमें जाना है, क्योंकि मैं अपनी नौकरी बचाने आया था। मुझे शौक नहीं था कि कोर्ट कचहरी लड़ूं और वकालत का पैसा मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। मजबूरी थी कि मुझे अपनी नौकरी डिफेंड करनी, इस वजह से मैं सिंगल बेंच से डिवीजन बेंच तक लड़ता चला गया और सुप्रीम कोर्ट तक भी आया हूँ। और जिस हौसले के साथ मैंने डिवीजन बेंच में लड़ा है या सिंगल बेंच में लड़ा है और जो भी परिणाम है वो आपके सामने, उसमें हम टीम की तारीफ नहीं करेंगे। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है आप सभी लोगों का, जिन्होंने टीम का मनोबल बढ़ाया है। उन सभी जिलाध्यक्षों का योगदान रहा है जिन्होंने हर पल टीम को मजबूती प्रदान की है। उनके लिए हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे, क्योंकि उन लोगों ने सदैव उस टीम का सहयोग किया है हर मुद्दे पर। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम वकील खड़ा करें तब भी समस्या कि वकील का नाम बताओ। अगर हम वकील का नाम बता देते हैं तो लोग कहते हैं ये 45,000 वाला है, ये 75,000 वाला है, इसके 5 लाख बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब हम अगर नाम नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं बहुत बड़ा अधिवक्ता ला रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं वो बड़ा वाला अधिवक्ता जो है वो फला टाइम पर फला विदेश चला जाएगा। तो भाई जब आप कभी खुश ही नहीं रह सकते हो तो बताओ नाम बताएं या ना बताएं, या अधिवक्ता को लाएं या ना लाएं। कहने का मतलब है आपकी मानसिकता ही जो है वो नकारात्मक हो गई है और उस नकारात्मक छवि के साथ में आप उस माहौल को दूषित कर रहे हैं। आप अपनी उस परवरिश को दिखा रहे हैं कि जिस माहौल में आप पैदा हुए हैं। भाई आप जिस प्रोफेशन में हैं, कम से कम अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं तो कम से कम उसके हाथों में जो कटोरा है उसको तो छीनने का प्रयास मत करिए। आप तो उन सेलेक्टेड लोगों के रोजी रोटी पे लात मार रहे हैं ऐसा नकारात्मक विचार पैदा करके कि जो आज टीम के साथ जुड़ रहे हैं और कुछ 2 पैसे का सहयोग कर रहे हैं उनको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई आपको तो देना लेना है नहीं और आप सिलेक्शन से भी वंचित हैं, तो आपको लगता है कि कम से कम मेरा नहीं हुआ तो इनका भी नहीं होना चाहिए। तो भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा और इसको मैं कभी होने नहीं दूंगा। यदि मैंने इतनी मेहनत की है और इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो इसको अंत तक लड़ूंगा, चाहे जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। अब बात करते हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं। आप कहते हो भाई साहब बीएड मुद्दा भी देखे रहिएगा। अगर हमारा बीएड मुद्दे पर वकील नहीं जाता है तो अगले दिन विपक्ष पोस्ट लिखेगा कि बीएड लीगल टीम ने किसी भी वकील को वहां खड़ा नहीं किया। भाई ये सुप्रीम कोर्ट है, 2-4 लाख रुपए तो ऐसे ही मुंशी और एवार ले लेते हैं, हल्का फुल्का भी वकील वहां नहीं चलेगा। तो जब हम बीएड को भी डिफेंड करेंगे, कट ऑफ मैटर पर को भी डिफेंड करेंगे, कहोगे भैया भारांक भी लड़ा लो, और भारांक को भी अगर हम लेकर के जा रहे हैं तो भाई इनमें सब में पैसा लगता है। इसका मतलब क्या है कि आपको पैसा देना पड़ेगा तभी ये सारी चीजें होंगी, अन्यथा की स्थिति में भाई हम तो सिलेक्टेड हैं, हम सीधे सीधे कट ऑफ मुद्दे को डिफेंड कर रहे हैं और 14 तारीख को इंटरिम रिलीफ जहां तक है हमें मिलेगी और भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू हो जाएगी। अब सोचिए कि जिनका सिलेक्शन हुआ है और जो सहयोग किए उनके लिए तो अच्छा है ही, साथ में अगर ये रिक्रूटमेंट आगे बढ़ जाती तो जो बेचारे भाई हमारे छूट गए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा कि सेकंड काउंसलिंग में 10-12 हजार समथिंग जो सिलेक्शन जिनका भी होने वाला है वो कम से कम इस दौड़ में आ जाएंगे, इस भर्ती में आ जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा। तो यदि वो बाउंड्री लाइन पर है तो उनको भी सहयोग करना चाहिए कि 1-2 कट ऑफ यानी 10-20-50 पॉइंट से वो पीछे हैं तो उनको टीम के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर टीम फर्स्ट काउंसलिंग करा ले जाती, सफल होती, तो सेकंड काउंसलिंग में टीम उनके साथ खड़ी रहेगी और उनकी नौकरी के लिए लड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे चलाते हैं लाइव वीडियोस हम लोगों के, तो मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कृपया इस वीडियो को अवश्य चलाएं उस यूट्यूब चैनल पर। और वहां से बहुत सारे लोग हमें फोन करते हैं कि भैया मुझे जुड़ना है, आपकी टीम के साथ सहयोग करना है, तो उनको अकाउंट की दिक्कत रहती है, उन्हें अकाउंट नंबर नहीं पता होता है जिससे वो सहयोग कर सकें। तो वो सभी साथी जो इस समय हमें देख रहे हैं लाइव, कृपया 1 मिनट के लिए अपना पेन निकालें और हमारी टीम का जो ज्वाइंट अकाउंट नंबर है उसको कहीं पर नोट कर लें और उस अकाउंट नंबर के थ्रू टीम का सहयोग करें। और वे हमारे साथी जो YouTube चैनल के थ्रू हमारी टीम की बात हमेशा रखते रहे अपने प्लेटफॉर्म पर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे को लेकर के वो अवश्य इस चैनल अपने चैनल पर ये लाइव वीडियो दिखाएं और साथ साथ ही हमारी टीम का अकाउंट नंबर अवश्य शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही है जो आज हम इस मुकाम पर हैं। और यहाँ से हम खाली हाथ लौटना नहीं चाहते हैं।
इसलिए कृपया आप अवश्य उन्हें बताएं। तो साथियों, जिन लोगों ने पेन निकाल लिया है, कृपया हमारी टीम का जो अकाउंट नंबर है वो नोट कर लीजिए। ICICI बैंक का अकाउंट नंबर है ये। अकाउंट नंबर जो है 407401000129। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। 407401000129। IFSC कोड भी नोट कर लीजिए। ICIC कैपिटल लेटर में 000407 मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ICIC 000407 ये अकाउंट नंबर है। आप इस अकाउंट पे डायरेक्ट अकाउंट नंबर डाल करके फोन पे, पेटीएम किसी के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट है 3 लोगों के नाम। इसके अलावा जो है मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। फिर टीम से जुड़ेंगे या कमेंट के थ्रू आप अपना जो भी जुड़ना चाहते हो मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे जुड़ना है। अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने कल भी बोला था कि जो साथी टीम के साथ जुड़ेंगे उन्हें हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं किसी न किसी कंडीशन में हम वहां से तो रिलैक्स अवश्य दिलाएंगे। यदि 40-45 वाला नौकरी करेगा तो 60-65 कट ऑफ क्वालिफाई को हम 100% प्रयास करेंगे उसको नौकरी दिलाने का। ये हमारा वादा है। और बाकी सारी जो चीजें हैं, हमारे साथ में हमारे साथी बैठे हुए हैं, पंकज जी भी हैं, जयसिंह जी भी हैं, ये अपने विचार रखेंगे। बस एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से कि साथियों, जो नकारात्मक विचार फैलाते हैं या टीम पर उंगली उठाते हैं, वो 14 जुलाई को अपनी शकल नहीं दिखाएंगे। यदि कहीं सोशल मीडिया पे वो कुछ भी लिखते हुए पाए जाएं, और 14 जुलाई को उनको आप ही को जवाब देना होगा कि आप ही ने टीम के बारे में ऐसे नकारात्मक विचार रखे थे, ऐसा बोला था। अब उन सब लोगों के स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा और जहां कहीं भी वो पोस्ट करते हैं उन स्क्रीनशॉट को उन्हीं के कमेंट में जरूर चिपकाइएगा, ताकि उनको कम से कम शर्मिंदगी आए कि जिन्होंने टीम पर उंगली उठाई वो आखिर किस लायक थे। उनकी तो औकात भी नहीं थी कि एक मुंशी भी खड़ा कर सके सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन टीम पर उंगलियां उठाने में वो बहुत ही आगे थे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार। बीएड लीगल टीम के साथ आज हम लोगों का एक जो हम लोग यहाँ तक आए हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, हम लोग ब्रीफिंग के लिए आए थे। तो साथ में जब 5 लोग हैं तो फिर हम लोगों का फर्ज भी बनता है कि 5 लोग अपनी अपनी बात रखें। हम सभी भाइयों एवं बहनों से निवेदन करना चाह रहे हैं, जो वास्तविकता है, अकाउंट स्टेटमेंट तो अकाउंट का पूरा लेखा जोखा हम ही रखते हैं और हम ही देख रहे हैं। अकाउंट स्टेटमेंट भी हम लोगों के पास है। उसके हिसाब से अगर देखें तो वास्तविकता यही है कि जो हमारे भारत के सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट लॉयर हैं, उनकी भी फीस हम लोगों की पूरी नहीं हो रही है। इसके अलावा बीएड का मुद्दा, भारांक का मुद्दा, इतने सारे मुद्दे हैं। इन सारे मुद्दों को अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं नहीं हम लोग वहां पर टिक पा रहे हैं। बहुत से कमेंट्स आ रहे होंगे, मैं देख रहा हूँगा यहाँ पर बहुत सारे मुझे कमेंट दिख रहे हैं कि जैसे ही मैं दिखता हूँ सभी लोगों को एमआरसी दिखने लगता है तुरंत। तो मैं आप लोगों से एक स्पष्ट निवेदन कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में 90-97 को बचा के लाएंगे, उसके बाद ही सारे मुद्दे होंगे। जब वहां भर्ती बचेगी तभी आगे के कार्य होंगे। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिए और समझ लीजिए। और बाकी जहां तक जो जिम्मेदारी मेरी थी मैंने कार्य किए हैं, उसके बारे में हम अलग से लाइव आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। जो आज मुद्दे हैं पहले वो क्लियर कर दे रहे हैं। तो हम लोग अभी आप लोगों के कमेंट जो आ रहे हैं, इसमें कुछ कमेंट मैंने पढ़ा था, उसमें फोन पे और गूगल पे के नंबर जो नहीं बताए गए, भूल गए सर, तो मैं आपको डिस्कस कर दूं। 9450 154680 ये पंकज वर्मा का ही अकाउंट है। इसी में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलता है। इसके अलावा 9889122758 ये अंशु सिंह का है, अंशुमान सिंह का नंबर है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे इस पे चलता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी करनी है कि
जो चयनित अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको कम से कम सहयोग जरूर करना चाहिए था और वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। इसके अलावा जो भाई बहन कुछ कम अंकों से जिनका चयन नहीं हो पाया है उनके लिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि एन केन प्रकारेण कैसे भी उनका भी सिलेक्शन हो, जितने जल्दी हो सके, जितने जैसे भी हो सके। आप लोग ये भी बातें जानते हैं कि 69,000 से ज्यादा लोगों का चयन नहीं होगा। सिर्फ फंसती है जो 22,000 सीटें पुरानी बची हैं को कैसे ऐड कराया जाए, उसके लिए भी हम लोगों ने एडवोकेट का इंतजाम कर लिया है। मैं आप लोगों के कमेंट देखने के बाद या मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत हूँ, मैं देखता हूँ एक जो जगह यहाँ पे मिलता है, क्या जो अचयनित भाई बहन है उनका पैसा 90-97 में लगा दे रहे हैं। अरे आपको हम साफ साफ बता दें, जितने भी जो कम अंकों के चयन जिनका नहीं हुआ है उनका अलग एक तरीके से सारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और जो चयनित वाला है उनका अलग डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। आपको एक बात और साफ साफ स्पष्ट बता दें, जिनका चयन नहीं हुआ है वो भी और जिनका चयन हुआ है वो भी एक याचिका या जो 2 भी याचिकाएं जो हम लोगों की जा रही है उसमें भी रहेंगे और साथ साथ 22,000 वाली जो वैकेंट सीट है उसमें भी रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ प्लानिंग चल रही है और आप लोगों से निवेदन है कि कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है, हम लोग कोशिश करके ही देख रहे हैं और एडवोकेट्स हम लोगों को उस पर अपना पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं कि 22,000 सीटें जुड़ सकती हैं। मैंने एक जगह कमेंट और पढ़ा था कि जिसमें आप लोगों ने कहा है कि 22,000 सीटें बैकलॉग की हैं। मैं आपको साफ साफ स्पष्ट बता दूं, जब टोटल भर्ती होती है तो बैकलॉग का वहां कोई सीन नहीं बनता है और अगर वो चाहे बैकलॉग को मिले या चाहे टोटल सीटें मिले, 22,000 अगर जुड़ जाती हैं तो ओवरऑल तो फायदा किसी न किसी को तो होगा। मेरा तो यही एक तरीके से मानना है। अब कोई इंसान अपने अंदर फितरत ही रख ले कि नहीं ऐसा होगा, उसको मिल जाएगी तो हमको नहीं मिलेगी, तो ये गलत है। किसी को भी मिले भाई, मैं तो चाहता हूँ नौकरी मिले सही तरीके से और जो भी मुद्दे हैं सॉर्ट आउट हो जाए, जिससे तरीके से आप लोगों को स्पष्ट रूप से नौकरी मिले। बाकी अन्य बातें जो कमेंट तो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, बाकी हम देखेंगे तो जवाब देंगे। मैं कुछ सभी अपने यूट्यूबर्स भाई बहन से भी निवेदन करना चाहूँगा, ये हम लोगों का वीडियो जरूर अपलोड कर दें, जिससे कि जो हम लोगों की समस्या है कुछ ना कुछ हद तक सॉल्व हो जाए। 1.5 साल से आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आखिरी में भी साथ देंगे। और कोई मुद्दा फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। जैसा कि हमारी टीम के 4 लोगों ने लगभग सभी मुद्दे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं और 1-2 मुद्दों के बारे में आप लोगों को थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि शिक्षा मित्र जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वो एक अपील लेके नहीं गए, बहुत सारी अपीलें लेके गए हैं। तो हम लोगों को हर अपील पे कहीं ना कहीं कैवियट लगानी पड़ती है, कहीं ना कहीं अपना AOR खड़ा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपना जूनियर खड़ा करना पड़ता है। उसके अलावा हमारी अपीलें और भी कई जा रही, तो हर अपील को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें एक सीनियर को लाना पड़ता है। 14 तारीख को जो सुनवाई होगी वो तो होगी ही होगी, उससे पहले भी अगर हमारी अपीलें लिस्टेड होती हैं तो उसके लिए हमें अलग से सीनियर लाना पड़ेगा और अगर सीनियर लाना पड़ेगा तो उस सीनियर की हमें फीस भी देनी पड़ेगी और जो फीस आप लोग सहयोग कर रहे हैं उसी से देंगे। कुछ मुद्दे बचे हैं। देखिए साथियों, बीएड लीगल टीम के अलावा जितनी भी टीमें हैं, कोई भी टीम बीएड का पक्ष नहीं लेती है। वो तो चाहते हैं कि बीएड बाहर हो जाए, हमें प्रथम वरीयता मिल जाए और ये बीएड को द्वितीय वरीयता मिल जाए। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि हमें सबसे पहले बीएड को बचाना है। अगर 67,867 की बात करते हैं तो कुछ नहीं तो कम से कम 50,000 लोग चयन लेंगे और जिसमें से कम 30,000 बीएड पाएगा। तो 30,000 मैं तो देख रहा हूँ सहयोग करने वाले साथियों की संख्या 2,000 नहीं हो गई। घर में बैठे हैं आराम से, भी आप भी बैठे हुए हैं, बीएड लीगल टीम तो कार्य कर ही गई है। तो भाई हम लोग अपने लिए लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस कोरोना जैसी महामारी में भी हम लोग आउट ऑफ स्टेशन पड़े हुए हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे हम अपना 100% एफर्ट कर रहे हैं, आप भी 100% एफर्ट करें और टीम को जल्द से जल्द सहयोग दें, जिससे कि हम अपने वकीलों की पूरी से पूरी फीस जल्द से जल्द दे सकें। बात आती है, हमने एक जगह कमेंट पढ़ा था एक महाशय जी का, नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन लाइव में आकर के उनको कभी हम स्पष्ट नाम लिखेंगे आकर के। क्या कह रहे थे कि बीएड लीगल टीम के सुपर सीनियर जब धरती पे उतरेंगे तब हम देखेंगे।
2 सुनवाइयों में उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्टें लिखी थी कि मैं ये वकील ला रहा हूँ, वो वकील ला रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ कैबिनेट टीम लगाती है उसको लिंक मिलता है, हम लोगों को लिंक मिलता है। मैं देखता हूँ कि सुनवाई के समय उनके वकील ही गायब हो जाते हैं। जो पैसा मिलता है वो अपने ऐश अय्याश में लगाते हैं, उनसे कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। और उनका नाम मैं स्पष्ट लिखूंगा, जो कमेंट करते हैं ना उनका नाम स्पष्ट बोलूंगा। उनको डरता थोड़ी ना दबता हूँ, अपनी नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ। और हमारे साथ में जितने हैं, ठीक, जितने सहयोगी हैं, मैं उनकी नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ। कहते हैं मेरा 32-34 एकेडमिक है, बीएड वालों से तो हम सुपर सीनियर ही हैं। हाँ, बात करते हैं थोड़ा कोर्ट की सुनवाई की। देखिए भाई, कोर्ट हमारे अनुसार नहीं चलती है, कोर्ट सदैव अपने अनुसार चलती है। यहाँ पे विपक्षी की तरफ से और भी टीमों की तरफ से, हमारी तरफ से एक पूरी वकीलों की फौज 14 तारीख को खड़ी होगी। और उस सुनवाई के लिए मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि 14 को ही केस खत्म हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि मतलब अगली डेट में सुनवाई हो जाए या कंटिन्यू सुनवाई हो जाए। अगर कंटिन्यू सुनवाई होती है तो हमें नेक्स्ट डे की सुनवाई के लिए भी पैसे का अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि वकील का पैसा होता है वकालत करना, और वकालत करना पैसा है तो उसको अपना पैसा लेता ही लेता है। नेक्स्ट डे अगर सुनवाई होती है तो हमें टोटल पेमेंट देना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को टीम को जल्द से जल्द सहयोग करना है। जो साथी ये सोचते हैं कि जो है सरकार लड़ रही है, सरकार सब करा लेगी, तो 2 डेटों में आपने देख लिया है सरकार ने कितना किया हुआ है। वो वाकई सरकार हमारे साथ में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि अगर सरकार के वकील इतनी अच्छी ब्रीफिंग से जाते तो ये केस यहाँ नहीं फंसता और इतनी सीटें होल्ड नहीं होती। जो आज आपके दिल में ये है कि सीटें होल्ड हो गई, सर बहाल कराइए, कहाँ से टीम बताइए? घर बेच दें, शुक्ला अपना घर मकान बेच दें, हम 5 बेच दें, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? इतनी महामारी में हम लोग जो है रोड पे पड़े हैं, बाहर आउट ऑफ स्टेशन है, ब्रीफिंग में लगे हुए हैं। आप लोग तो अपने घर में बैठे हुए हैं, टीम अपना कार्य कर रही है इसलिए कर रही है क्योंकि भाई हमें अपनी नौकरी के लिए लड़ना है। हमारा बीएड मुद्दा भी है। अब कहते हैं बीएड मुद्दे पे आप वकील करिए, हम कहाँ से वकील लाएंगे? और जब वकील लेके जाएंगे तो कुछ जो टुटपुंजिए नेता है वो जानते क्या कहेंगे? कह रहे हैं अरे बीएड पे तो सरकार और एनसीटी को नोटिस इशू होगी और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक, उसके बाद वही लिखने को आते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब वो किसको कह रहे हैं वो समझ रहे हैं, और उनका भी नाम हम स्पष्ट ही लिखेंगे, क्योंकि मैं जो कहता हूँ मैं उनके मुंह पे कहता हूँ। 2-4 नाम तो हमें ऐसे बदनाम करने में लगे हुए हैं ना, एक लिस्ट बना के डालेंगे और बढ़िया अच्छे से लिख के। ठीक, उसके बाद बात करते हैं जरा। हाँ, कहे बीएल लीगल टीम ने अपना वकील का नाम नहीं ओपन किया, कौन सुपर टॉप मोस्ट सीनियर आ रहे हैं। भैया पूरी मतलब मीडिया में डंका बज गया, तुम्हें अभी नाम ही नहीं पता चला है। पूरा प्रदेश जान गया है कि नाम कौन ला रहे हैं। वकीलों के चैम्बर में फोन जा रहा है कि इन्होंने अपना वकील जो है आपको हायर किया है या नहीं हायर किया है। तो ठीक है, आंखें खोल लेना, चश्मा लगा लेना, 2 आंखों पे भी लगा लेना, खोपड़ी में भी लगा लेना, पीछे भी लगा लेना, और देख लेना 14 को कौन सुनवाई करने आएगा। ठीक, तो साथियों यही कुछ थोड़े हमारे मुद्दे हैं, और आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि टीम को जल्द से जल्द सहयोग करें। आप लोग जो है सहयोग कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं। हमारी टीम के 5 लोग 100% अपना दे रहे हैं, और अब हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि जो है आप 100% देंगे। हम अपने मुद्दों को एक संकलित रूप से वहाँ पे लेके जा रहे हैं। कोर्ट को ये ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास हमें किस टाइप से अन्याय हो रहा है। अगर हमारे 107 नंबर आए हैं और किसी के जो है 67 नंबर आए हैं तो हमारा अधिकार पहले बनता है, उनका अधिकार बाद में बनता है। हाँ, कुछ मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं कमेंट के बारे में बता दे रहा हूँ कि साथी लिखे हैं 7 जुलाई को डेट है, तो उनके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। जब डबल बेंच में केस चल रहा था तब भी वो गर्मियों में सुनवाई कराने आए थे। उसके बाद में पता नहीं चला वो कहाँ पे गायब हो गए। उसके बाद रातों रात यहाँ पे कि मतलब रिटर्न सबमिशन दाखिल करना है, पूरी 2 टीमों में होड़ मच गई, महाभारत का युद्ध छिड़ने जा रहा था, कहीं मैं करूंगा कहीं मैं करूंगा। उसके बाद क्या हुआ, रिटर्न सबमिशन दाखिल हुआ, उस अधिवक्ता का नाम किसी सुनवाई मतलब उसमें आर्डर में लिखा ही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो स्पेशल सुनवाई के लिए मॉडिफिकेशन ले गए। अगर उनको पता होना चाहिए मॉडिफिकेशन यहाँ सरकार को ले जाना है, और उसके बाद 7 तारीख को सुनवाई में उनके कौन से अधिवक्ता आएंगे, देखिएगा क्या होता है। 7 तारीख को आप सभी को पता चल जाएगा कि 7 को वो भर्ती बहाल करा के और जो है 8 को नियुक्त पत्र दे देंगे, 9 को आपकी सैलरी बनने लगेगी। ठीक है, 14 का वो तो काम रखेंगे नहीं। फिलहाल हमें तो पता है 14 को सुनवाई होगी।
ठीक है। ऐसे लोगों से हमारी गुजारिश है कि थोड़ा जमीन पे रह के काम करें, अच्छे से काम करें, लोगों को बरगलाएं नहीं। जब कोर्ट ने उस दिन स्पष्ट कह दिया था कि 14 तारीख को ही सुनवाई होगी और 14 तारीख को मैं फाइनल केस कर दूंगा, 14 तारीख को केस डिसमिस भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें नहीं लगता इतना बड़ा केस है, 14 को खत्म होगा, इसमें डेटें और भी लगेंगी, लेकिन हमारी ये फुल कोशिश है कि 14 तारीख को जो 67,867 की लिस्ट है उसको बहाल कराया जाए, जैसा कि मतलब पहले 21 तारीख को हुआ था कि सरकार इतनी सीट भर के लाए। हमारा भी मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग जल्द से जल्द जो है नियुक्त पाएँ और प्राथमिक विद्यालय में जो बेसिक एजुकेशन की जो रीढ़ की हड्डी है जो उसको हम मजबूत बनाएं और लोगों के गुमराह होने से बचें। जो लोग कमेंट करते हैं, क्या करते हैं, सारे स्क्रीनशॉट आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, हम भी कमेंट कर सकते हैं। ऐसा है कि हम कभी मर्यादा लांघना नहीं चाहते हैं और अगर वो मजबूर करेंगे तो हम भी मर्यादा लांघना जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं। हम भी उनसे अच्छे कमेंट किए हैं और उनसे अच्छे जवाब दूसरे लोगों को दिए हैं और आगे भी देंगे। अभी यहाँ नौकरी है, ज्वाइन करिए। हाँ, जो बात 7 जुलाई को है, 7 जुलाई को कुछ भी नहीं होगा, जो भी सुनवाई होगी वो 14 जुलाई को ही फाइनल सुनवाई होगी और वो अपने अच्छे से देख लेंगे कि बीएड लीगल टीम अपने वकील को धरातल पे उतारी है या नहीं उतारी है, लेकिन वो अपने वकीलों को धरातल पे जरूर उतार देंगे, क्योंकि उनका सीधा उद्देश्य यही रहता है कि मैं लंबी पोस्ट लिखूंगा। उनको पता है यहाँ बीएड 7 साल बाद आया है तो उसे खुद को बचा के चलना, भैया हमारी नौकरी है तो मैं खुद बचा के चलूंगा, ठीक। अब वो किसको लाते हैं किसको नहीं लाते हैं उनका विषय है। ठीक है साथियों, जरा यहाँ पे लाइट चली गई है तो वीडियो में और लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थोड़ा अंशु जी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक। ओके, धन्यवाद। देखिए, मामले को कंक्लूड करते हुए हम 2 मुद्दों पे टोटली बात करना चाहेंगे क्योंकि लाइट थोड़ा सा चली गई है। पहला तो एक बहुत बेसिक सी बात हमें समझना चाहिए कि सभी टीमें जो भी 90-97 पे उत्तीर्ण हैं तो वो ये चीज़ बार बार कहती हैं कि नहीं 90-97 जो लगाया गया है ये सिर्फ बीएड की वजह से लगाया गया, और ये प्रदेश में हर एक इंसान जानता है कि 90-97 जो कट ऑफ लगा हुआ है जिस पे आज हम क्वालिफाई हुए हैं और जिसके तहत 67,867 की चयन सूची में हम आए, वो सिर्फ और सिर्फ बीएड के अभ्यर्थियों की वजह से आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोशल साइट पर और लाइव टीवी पर आके ये बात खुद बोली। तो जब हर कोई जानता है कि बीएड की वजह से ये लगा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको जानते हुए कोई भी टीम बीएड के संरक्षण में आज तक नहीं उतरी, आपकी एक बीएड लीगल टीम को छोड़कर। उस परिस्थिति में क्या किसी भी अन्य टीम को बीएड के संरक्षण में अपना अधिवक्ता उतार कर बात नहीं करनी चाहिए थी? आप में से किसी साथी ने आज तक ये बात नहीं कही किसी भी टीम से। अब जब आप किसी से भी ये अपेक्षा करते हैं, सिर्फ एक टीम से अपेक्षा करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर इसके लिए हमें अधिवक्ता खड़ा करना पड़ेगा, तो इसके लिए सहयोग तो आप ही सब लोग करेंगे। पहली बात, इस चीज़ को बहुत गौर से समझिएगा कि अगर बीएड की वजह से 60-65 है तो फिर अधिवक्ता भी बीएड ही टीम अगर उतारेगी तो बीएड ही टीम को भी सहयोग भी चाहिए, क्योंकि हर एक मुद्दे को हमें लड़ना है तो हर एक मुद्दे पे हमें अधिवक्ता उतारना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, 7 जुलाई की जैसे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे कह रहे थे कि सर 7 जुलाई के बारे में आप लोग कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या होने वाला है 7 जुलाई को, आप लोग 14 की तैयारी कर रहे हैं, 7 की कोई तैयारी नहीं। देखिए साथियों, कुछ बातें हैं बहुत बेसिक तरह से समझनी पड़ेंगी कि शिक्षा मित्र मुख्य पेटिशनर है और सरकार मुख्य रिस्पोंडेंट है। उन दोनों की मर्जी के बिना इस कोर्ट में पत्ता भी नहीं हिलेगा। सरकार को बिना फेथ में लिए अगर आप कोई मॉडिफिकेशन या इम्प्लीमेंट डाल के आप अपनी सुनवाई कराना चाहते हैं, आपकी प्रेयर में डायरेक्ट रूप से कहा गया है कि 69,000 भर्ती को भरने के लिए हमें डायरेक्शन दिया जाए। नियोक्ता सरकार है, बहुत बेसिक सी बात समझिएगा। आप लोग घर पे बैठ के किसी भी चीज को लिख देते हैं, कह देते हैं, तार्किक रूप से उस बात को समझना सीखिए। नियोक्ता सरकार है, सरकार को वैकेंसी पूरी करनी है। कोर्ट सरकार से पूछेगी भाई आप जवाब दीजिए आके, आपने क्या सरकार को फेथ में लिया? क्या सरकार ने कहा कि मॉडिफिकेशन आप फाइल करके आप 7 तारीख को चलिए हम आ रहे हैं? सरकार के अधिकारियों से, विभाग से बात करने पे स्पष्ट रूप से बार बार पता चला कि सरकार अपनी पूरी तैयारी 14 तारीख की कर रही है। तो भाई जब हमारी तैयारी, सरकार की तैयारी, बीटीसी के एक पक्ष की तैयारी
14 तारीख की है, तो किसी एक पर्टिकुलर पक्ष की तैयारी मुझे नहीं लगता कि उसके पहले करके और पूरे मामले को उससे हटाना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान स्ट्रेटजी तैयार करता है किसी चीज़ के लिए और उस पर स्ट्रेटजी पे जब काम किया जाता है तभी जीत मिलती है। इस तरह से किसी को बिना फेथ में लिए आप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर चीज़ें सही दिशा में नहीं जा पाती हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि चीज़ों को सही दिशा में ले जाने के लिए आपको सभी टीमों के साथ सामंजस्य बना के, या तो फिर आप 7 तारीख को जा रहे थे या 7 तारीख को कोई ऐसी सुनवाई थी तो उस पर एक ऐसा टॉप मोस्ट सीनियर खड़ा करते जो उस पूरी 14 तारीख के मामले को 7 तारीख में लिया था। जब एक कोर्ट ने आपको पर्टिकुलर डेट दे दी है कि आप इस डेट को आइए, आपका पूरा मामला हम सुनेंगे, क्या मामला है आपका, हम उस चीज़ को समझेंगे, तो हम आप सब तैयारी करके आ रहे हैं भाई। उस डेट की ऐसा तो है नहीं कि कोई टीम तैयारी नहीं कर रही। जो भी टीमें आपके साथ जुड़ी हैं, जो भी आपके हित के लिए लड़ रही हैं, वो सारी टीमें उस डेट की तैयारी कर रही हैं। तो साथियों, अंत में वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। बात को ख़त्म करने से पहले एक मुख्य बात कहना चाहेंगे जो कि इसका कंक्लूजन है। देखिए, हमारे सुपर सीनियर जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वरिष्ठतम, उनकी फीस 9 जुलाई तक फुल पेड करनी है। उनके साथ में हम उनके सपोर्ट में एक सीनियर अधिवक्ता और छोटा सा अटैच करेंगे। उनकी भी फीस का हमें बंदोबस्त 9 जुलाई तक करना है। उसके साथ में हमारे एवार्ड सर, अन्य सारे खर्चे मिला के हमें 9 जुलाई तक फीस पेड करनी है। तो अंततः बस हमें इतना चाहिए कि हर एक साथी अपने दूसरे साथी को मोटिवेट करके उसको जोड़े और हमारी जो ये मुहिम है इसको आगे बढ़ाए सार्थक रूप से। देखिए, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनने पाए कि हमारा दिया हुआ टोकन या तो वापस हो जाए या तो लैप्स हो जाए, क्योंकि हम अगर हर तरह से आपकी डिमांड पे तैयारी पे लगे हुए हैं तो आपसे भी ये अंततोगत्वा उम्मीद करते हैं कि हमारा दिया हुआ टोकन एक सार्थक दिशा में फुल पेमेंट के साथ 14 जुलाई को उस कोर्ट केस पे हावी होगा। तो मेन आप लोग हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग इस सहयोग के मुहिम को आगे बढ़ाइए। जो भी साथी 67,867 की लिस्ट में हैं उनको एक दूसरे से जोड़िए और उनको सचेत करिए कि भाई अब तो आप लिस्ट में आ गए हैं, अगर आप नहीं जागे तो कब जागेंगे। और मेनली हम कल देख रहे थे कि कुछ यूट्यूबर हम लोगों का जो आज तक इतना सपोर्ट करते आए हैं, उन्होंने हमारा वीडियो वहाँ पे शेयर किया, तो वहाँ काफ़ी लोगों ने वहाँ पर आके टीम का अकाउंट नंबर जानना चाहा या टीम को सहयोग करना चाहा। तो उनके पास अकाउंट नंबर नहीं था, हालांकि अभी बीच में विनय सर ने अकाउंट नंबर शेयर किया, लेकिन फिर भी हम वीडियो को अंत करते समय एक बार पुनः अकाउंट नंबर हम शेयर कर देते हैं टीम का, जिस पर आकर किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं होगी और आकर वो उसी अकाउंट पर सीधा हमारे खाते में, टीम के खाते में आकर पैसा डिपॉजिट करके और टीम का सहयोग कर सकता है और याची बन सकता है। अंत में मैं याची बनने की पूरी प्रक्रिया भी बताऊंगा। देखिए, टीम का एक ज्वाइंट अकाउंट है जो विनय प्रताप सिंह, अखिलेश शुक्ला और जय सिंह यादव के नाम से चलता है। ये ICICI बैंक का अकाउंट है जिसकी खाता संख्या है 40 74 01 000 129। आप रिपीट सुन लीजिए, 40 74 01 000 129। और इसका IFSC कोड है ICIC 000 4074, ICIC 000 4074। और यदि कोई साथी गूगल पे या पेटीएम वगैरह करना चाहता है तो उसके लिए हमारा एक वहाँ पे पेटीएम नंबर दिया हुआ है 9889122758। और एक पंकज सर का पेटीएम नंबर दिया है। पंकज सर क्या नंबर है? 50। हाँ, एक पंकज सर का पेटीएम नंबर वहाँ पे है 9450154680। आप इन दोनों नंबर्स में से या ज्वाइंट अकाउंट में कहीं पर भी जाकर सहयोग कर सकते हैं और टीम के साथ जुड़ सकते हैं। अब याची प्रक्रिया के लिए सुन लीजिए, साथी जो भी याची बनना चाहते हैं उसके लिए इन किसी भी नंबर पर जाकर आप 2500 रुपये का फीस पेमेंट का सहयोग करेंगे। उसके पश्चात जो आपको 2500 रुपये का पेमेंट करने पे जो भी ट्रांजैक्शन ID या जो भी रसीद मिलेगी उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक हम नंबर दे रहे हैं, उसको पुनः नोट कर लीजिए, 9198801981। दोबारा से नोट कर लीजिए, 9198801981। इस नंबर पर जाकर आपको दोनों चीज़ें, अपना 2500 रुपये का फीस पेमेंट का स्क्रीनशॉट और 69,000 भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म
बहुत सारे साथी हमें फ़ोन करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, तो वो जिला आवंटन फॉर्म भी भेज सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को 91 98 80 1981 इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप कर देना है। और जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे, हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे आपका नाम सेव कर लेंगे। उसके बाद वो आपको एक ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करेंगे। वहाँ पर आप जैसे ही जुड़ जाएंगे, हमारी याचिका फाइल होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन और याची क्रमांक या जो भी कुछ आगे की प्रक्रिया है हमारे याचियों के बीच में वहीं पर शेयर कर दी जाएगी। तो साथियों, इस तरह एक अपनी बात को हम ख़त्म करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा टीम का सहयोग करें, एक साथी को दूसरे साथी से जोड़ें, क्योंकि हमारा दिया हुआ जो टोकन है उसको एक सार्थक दिशा में आगे बढ़ाना है और हमें एक हर मुद्दे पर अधिवक्ता को वहाँ पे अपीयर कराना है। ये टीम की एक स्ट्रेटजी चल रही है कि हमें हर मुद्दे पे डिफेंड करके चलना है। आप लोगों का सहयोग ही इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना सहयोग करते हैं और हम उस हिसाब से कैसा अधिवक्ता वहाँ पे अपीयर करा पाते हैं। तो इस तरह से एक लंबी विस्तृत चर्चा के बाद आप सभी से हम विदा चाहते हैं। और आप कुछ बात कहना चाहते हैं? क्योंकि अकाउंट नंबर दोस्तों, बीएड टीम के पास में अन्य टीमों की अपेक्षा मुद्दे भी ज़्यादा हैं और मुद्दे ज़्यादा होने की वजह से जो फंड्स हैं वो बीएड टीम को कुछ हमें लगता है ज़्यादा ही जो है ज़रूरी है। अन्य टीमों पे मत जाइए। अन्य टीमें आपको जो है ना तो बीएड मुद्दे पे बचाने आएंगी, ना भारांक मुद्दे पे बहस करने आएंगी, ठीक है। और जो अन्य टीम जो है जिसने मिलकर जो है 7 तारीख की डेट लगवाई है, उम्मीद करते हैं कि उनके पास भी बैलेंस कम नहीं है, तो 7 तारीख को जो है कम से कम जो है टॉप मोस्ट सीनियर कोई ना कोई लेके जाएं। 50,000 एडवोकेट से काम नहीं चल पाएगा। दुश्मन बहुत ही शातिर है और कभी भी जो है कुछ भी कोर्ट में गलत हो सकता है। इसीलिए उन टीमों से भी गुजारिश है कि गलत कदम ना उठाएं और ठीक से कोर्ट में पैरवी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।